सरजू राय जी ने चुपचाप कांग्रेस का समर्थन देने का फैसला कर लिया। साथ में आह्वान भी कर दिया कि जनता जनार्दन समझदार है, समझती है और वैसे व्यक्तित्व को कभी भी सरताज मत पहनाए जो उसके लायक नहीं है। जो सही है उसको पहनाइए, उसको वोट कीजिए। मैं उसी के साथ खड़ा हूँ, मैं ढुल्लू महतो के साथ खड़ा नहीं हूँ। इसका मतलब साफ और क्लियर हो गया कि ढुल्लू महतो जी अब एक ही पक्ष जो मजबूती से अपना पांव गड़ाए हुए है वह है कांग्रेस पार्टी। यानी कि अब सरजू राय जी अनुपमा सिंह के साथ में खड़ा नजर आ रहा है, लेकिन चुपचाप। बड़े शातिर और तेज दिमाग के हैं सरजू राय जी। वो खुद आना चाहते थे धनबाद लोकसभा इलेक्शन चुनाव लड़ने की, शायद कोई भांज नहीं बैठा हो। आइए देखते हैं सरजू राय जी का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हमारे बीच में सरजू राय जी हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव में एक छवि है जो भाजपा ने प्रत्याशी के रूप में धनबाद में दिखाया है। उनका नाम है ढुल्लू महतो। अब जाहिर सी बात है कि ढुल्लू महतो के नाम से बहुत लोग चौंक जाते हैं। अब सरजू राय जी का क्या कहना जरा जानते हैं। सर बताइए। ये तो भाजपा के ही एक कार्यकर्ता ने पहले ही दिन लिखा अपने प्रदेश अध्यक्ष को कि आपने सही उम्मीदवार नहीं चुना है। तो सही उम्मीदवार नहीं चुना तो इसकी गाज उनके ऊपर गिर गई और उन्हीं का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ आए, तो हम लोग भी इस चक्रव्यूह में फंस गए। उनके बारे में मेरा इतना ही कहना है कि दो चेहरे हैं। एक चेहरा जो जनता के सामने रखना चाह रहे हैं और धनबाद में पहली दफ़ा लोग बता रहे हैं कि ऐसे मुद्दे उभर रहे हैं जो पहले कभी नहीं उभरे। इस चुनाव को अगड़ा बना रही है, इस चुनाव को बाहरी बनाम भीतरी करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए मैंने आज दस्तावेज सामने रखा पत्रकार मित्रों के कि ये देख लीजिए कि इस उम्मीदवार ने कतरास के पास में दरिदा और लेडी डूमर गाँवों में किसानों की 200 एकड़ ज़मीन की ज़बरदस्ती घेराबंदी कर दी है। उसमें से कितने अगड़े हैं, कितने पिछड़े हैं और कितने भीतरी हैं और कितने बाहरी हैं। 100% लोग लोकल हैं, भीतर के हैं, बाहर का एक आदमी नहीं है। तो आप जुल्म भी करेंगे बाहरी पर, भीतरी पर, और जुल्म करेंगे पिछड़ों पर, और जनता के सामने चाहें कि ध्रुवीकरण करा दें अगला बनाम पिछड़ा। तो ये बड़ी खतरनाक खेल है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो चुनाव आयोग के सामने एफिडेविट करके ये कहा है कि इन पर 20 मुकदमे हैं साहब, ये धाराएं हैं। अगले कॉलों में चुनाव आयोग ने पूछा है कि इतनी धाराएं हैं इनके खिलाफ में लगी हुई आरोप हैं, तो आपने दूसरा उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा किया। तो उन्होंने लिखा है कि धनबाद में हमारे पास जो भी नेता कार्यकर्ता उपलब्ध हैं उनमें सबसे अधिक कर्मठ, सबसे अधिक योग्य यही हैं, इसलिए हमने चुनाव में उनको खड़ा किया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के पुराने, नए, सक्रिय, कम सक्रिय कार्यकर्ताओं के प्रति ये अपमानजनक शपथ पत्र भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने रखा है। तो पार्टी का भी सामने आ रहा है। तो इस बात को ही हमने आज ये उठाने की कोशिश की है और दस्तावेजी सबूत के आधार पर जो सरकार के दस्तावेज हैं, जो राजस्व कर्मचारी ने लेकर अंचल अधिकारी को दिया है, और कोई कार्रवाई इस पर पहले की सरकार ने बढ़ावा दिया, ये सरकार सोई रही, कोई कार्रवाई नहीं किया। अब हमने वचन दिया है उन किसानों को, उनके सरजमीन पर, घर पर जाकर कि आपके साथ अत्याचार हुआ है, इससे मैं आप मुक्त कराऊंगा, आपका हक दिलाऊंगा, आपको न्याय दिलाऊंगा। सर आप काफ़ी जोश खरोश से आ रहे थे, अचानक बैकफुट पीछे काहे चले गए धनबाद? नहीं, मैं पीछे जाने की बात नहीं है, असलियत है। मैं यहाँ आया जोश खरोश से तब जब हमारे साथी कृष्णा अग्रवाल जी पर, जो सांसद प्रत्याशी हैं, उन्होंने इसलिए हमला कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लिखा था कि ये सही उम्मीदवार नहीं है। मैं उनके पीठ पीछे खड़ा होने के लिए यहाँ आया। अगले दिन मुझे भी और कृष्णा को भी प्रिंस खान ने करके, अब हमने इसको एक चुनौती के रूप में लिया।
भाग जाना उचित नहीं है। पहले तो मैंने सभी दलों से कहा कि सब मिलकर के एक बढ़िया बेहतर दमदार उम्मीदवार दो, और मैंने सशर्त कंडीशनल कहा था कि अगर आपके पास ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है तो मैं बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए तैयार हूँ, मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। बाद में कांग्रेस ने अपना एक उम्मीदवार दे दिया, गठबंधन ने मेरा समर्थन किया होता मैं लड़ता, और मैं नहीं चाहता कि वोटों का नाहक बंटवारा हो और हम जिसकी मुखालफत कर रहे हैं उसको इसका लाभ। बीजेपी आपसे बोलता कि भाई आपका चेहरा हम डाल रहे हैं, आप लड़ते उनके? बीजेपी ने तो पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोकारो में, जमशेदपुर में, उनके जो झारखंड के प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उन्होंने कहा मेरे बारे में कि उनसे कभी भी भाजपा में आने जाने की बात के बारे बात हुई ही नहीं है। मैंने भी कहा कि नहीं आप सही हैं, नहीं हुई है, और उन्होंने ये भी कहा कि उनको मेरी ज़रूरत नहीं है। तो जब उनको मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं इस उम्मीद में रहूं, इस गफलत में रहूं कि वो मुझे बुलाएंगे। हम लोगों को तो अफसोस यही है कि पिछले 3 वर्षों से ये हवा में ये बात आती रही कि हम लोग भाजपा कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके कारण से हमारा जो संगठन खड़ा होना चाहिए वो संगठन मजबूत नहीं खड़ा हुआ, और इसका मलाल रहेगा कि इस तरह की हवा का काउंटर करने में हम सफल नहीं रहे। तो अभी क्या कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं? अभी मैंने लोगों से कहा है कि जो उम्मीदवार हैं, जो उम्मीदवार ढुल्लू महतो को